नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह मेरी कोशिश रहती है कि मैं उत्तराखंड से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रख सकूं, और कई ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो नई होती हैं जिनको दिखाने की भी मेरी कोशिश रहती है। तो मैं आपको विधानसभा भवन जो देहरादून का है वहाँ लेके आया हूँ। ये विधानसभा भवन में इस सत्र में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ आपको नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं विधानसभा भवन में ये जो इलाका है इसमें इस बार विधानसभा भवन के बाहर का जो प्लास्टर है वो फिर से किया गया है, और कोशिश यही रही है कि इसको फिर से नया रूप दिया जा सके। और फिर आपको ज़रा अंदर की तरफ भी दोनों तरफ से लेके जाने की कोशिश करूँगा। और ये बाहर का जो पोर्च आपको दिखाई दे रहा है ये नया बना हुआ है इस विधानसभा में। ये नया इसको बनाया गया है, ये पहले नहीं था। यहाँ पर जो तमाम पत्रकार हैं वो यहाँ पर रहते हैं और कवरेज के दौरान यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की जाती है। अब थोड़ा अंदर की तरफ को हम आएंगे तो ये भी आपको इस बार बदला हुआ मंडप जो है वो नज़र आएगा। इस बार ये जो स्क्रीन जो है वो यहाँ पर लगाई है, यानी अंदर की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऊपर जो गुंबद है उसको एपण कला से सजाया हुआ है, और कहीं ना कहीं ये बेहद शानदार जो लुक है वो देता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा ये जो तमाम लकड़ी से जुड़े हुए काम जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। सामने आपको सत्यमेव जयते यानी जो एम्बलम है उसका यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा होगा। ऊपर जो तमाम फ़ोटोज़ हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें मोनाल पक्षी है, राज्य मृग है, राज्य पशु है, ये सबके चित्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो इस दौरान में दिखाई देती है। ये जो है शहीदों की तस्वीरें जो हैं वो पहली बार यहाँ पर लगाई गई हैं। ये राज्य आंदोलन के शहीद हैं, इसमें शहीद राय सिंह वांगरी भी है, शहीद गोपीचंद, शहीद प्रताप सिंह, शहीद मनमोहन ममगई, पृथ्वी सिंह बिष्ट, सूर्य प्रकाश थपलियाल समेत हंसा धनाई, बेलमती चौहान, और सबको यहाँ पर जगह दी गई है। उसके ऊपर जो है वो उत्तराखंड का नक्शा है, 13 ज़िलों का सब कुछ दिया गया है। और अंदर हालांकि अंदर का क्या बहुत कुछ अंदर भी बदला हुआ नज़र आएगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एंट्रेंस जो है वो साफ़ तौर पर बहुत शानदार नज़र आ रही है। और इसके अलावा ऊपर के जो विधानसभा के जो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का कमरा है, इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष का कमरा है उसमें भी काफ़ी कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा विधानसभा में काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विधानसभा के बाहर के एलिवेशन से। आप देख रहे हैं ये बाहर का एलिवेशन है, और यहाँ पर जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं उनके खड़े होने की जगह है, और यहीं से एंट्री जो है वो होती है। आप देख सकते हैं ऊपर बरसात से बचने के लिए विधानसभा का ये पूरा का पूरा एलिवेशन बनाया गया है। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं कुछ समय पहले ये झंडा भी बना था। ये तमाम जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं वो बरसात के समय भी ऐसे ही खड़े रहें, उनके लिए ये पूरा का पूरा अगर कहा जाए तो एक छत सी बनाई गई है। हालांकि ये लोहे और उससे बनी हुई होती है। फिर जब हम अंदर की तरफ को अभी हम चलेंगे तो अंदर भी मैं आपको बताऊंगा तो
अंदर जो है ये विधानसभा का जो ये परिसर है, इस बार थोड़ा काफ़ी कुछ बदला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये जो परिसर है इसका प्लस्तर फिर से किया गया है, काफ़ी जगह पर तोड़फोड़ की गई है, और क्योंकि काफ़ी समय बाद सत्र यहाँ पर हो रहा है तो काफ़ी जगहों पर तोड़फोड़ की गई है, और उसके चलते इसका आगे इसको बढ़ाया गया है, इसको वो किया गया है, प्लस्तर किया गया है, जिससे थोड़ा और रंग रोगन पूरा इसको किया गया है। वहीं आप ये विधानसभा अध्यक्ष का ये कमरा देख रही हैं, ये कमरा नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष के कमरे से लगा हुआ ये एक अगर कहा जाए तो मीटिंग हॉल है। मीटिंग हॉल में ही तमाम बैठकें अब विधानसभा अध्यक्ष की होंगी। इससे पहले ये जो कमरा था ये विधानसभा अध्यक्ष का नहीं था, ये सचिव का कमरा था, ये कोई हॉल नहीं था, उसको बड़ा किया गया है। और ये जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी एक अगर कहा जाए तो नेता प्रतिपक्ष का कमरा है, जिसमें काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोफ़े नए आ गए हैं, इसके अलावा कुर्सियाँ नए आ गए हैं, और तमाम जो हैं वो यहाँ पर अगर कहा जाए तो अवस्थापना निर्माण किया गया है। जैसे ये लकड़ी के तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर वर्क किया गया है। ये सोफ़े देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी विधानमंडल दल का जो है कार्यालय है। सभी कार्यालय को, जो विधानमंडल दल का जो कार्यालय है उसको अब विधानसभा अध्यक्ष वाला जो फ्लोर है उसी में ला दिया गया है। पहले ये नीचे हुआ करता था, बीजेपी विधानमंडल दल का जो कार्यालय था। अब आप देख सकते हैं बहुत चकाचक ये पूरा का पूरा ग्रीन थीम में सोफ़े हैं, और ये विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष का जो कमरा है उसी फ्लोर पर बीजेपी को भी मिला है। इसके अलावा वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का भी कमरा है। इसके अलावा जो अन्य दल के हैं, चाहे जैसे शहजाद हैं बीएसपी के, उनको भी वहाँ पर ये महत्वपूर्ण जगह दी हुई है। तो अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि विधानसभा, ये देखिए एक मीटिंग भी यहाँ पर जो पहले सचिव का कमरा था वहाँ पर आप देख सकते हैं, उस सचिव के कमरे को तुड़वा कर ये एक बहुत ही बड़ा अगर कहा जाए तो मीटिंग हॉल ये बनाया गया है। अब यहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स होगी विधानसभा अध्यक्ष की वो इसी हॉल में होगी, और यानी विधानसभा अध्यक्ष को अब बाहर से नहीं, इसका दरवाज़ा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के कमरे से ही खुलता है। यहाँ से ही तमाम बैठकें की जाएंगी, चाहे कार्यमंत्रणा की बैठक हो या फिर सर्वदलीय बैठक हो, सुरक्षा संबंधी जो बैठक हो वो इस पे की जाएगी। तो काफ़ी हद तक इसमें अच्छा किया गया है, कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। और इसके बाद अब हम विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में आ गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कमरा भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अगर कहा जाए तो इस पर स्पेस निकाला गया है, काफ़ी चौड़ा किया गया है इसे लंबाई में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम मशक बीन और इसके अलावा ढोल दमाव और तमाम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई है। फिर हम आते हैं जो मेन एंट्री है उसकी वो दिखाते हैं। ये मेन एंट्री आप देख सकते हैं, मेन एंट्री में शहीदों के चित्र लगे हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का अगर कहा नक्शा लगा हुआ है, और अंदर भी अगर कहा जाए तो अंदर जो मेन एंट्री के अंदर जो मंडप है उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। वही इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे राज्य पशु, इसके अलावा राज्य पक्षी और तमाम यहाँ पर फ़ोटोज़ लगाई गई हैं शहीदों की। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं अंदर कह रहा था, अंदर भी लैपटॉप की जगह अब टैब लगाए गए हैं ताकि पेपरलेस हो सके। और ये देख सकते हैं आप ऊपर जो गुंबद है उसको काफ़ी हद तक एपण कला से परिपूर्ण किया गया है, और कहीं ना कहीं ये हमारी लोक कला दिखाती है। फ्लोर विधानसभा अध्यक्ष का फ्लोर कहलाया जाता है, और ये आप देख सकते हैं
काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। तमाम जगहों पर टाइलें नई लगाई गई हैं और ये फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग लगाई गई है। यहाँ पर चाहे सचिव का कमरा हो या फिर अन्य जो कर्मचारियों का कमरा है उसमें बदलाव साफ तौर पर दिखाई देता है। और आगे जाके जैसा मैंने आपको कहा, इसी में ही विधानसभा जो नेता प्रतिपक्ष है उसका कमरा भी है और विधानमंडल बीजेपी का भी। जैसा मैंने आपको कहा, मंडप के अंदर भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। वहाँ पर भी टैब लगाए गए हैं जिससे पेपरलेस हो सके और इसी तरीके के बदलाव जो है वो आपको गैरसैंण में भी नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरीके के काम चल रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा इस पूरी बदलाव में, सुनिए। विधानसभा अध्यक्ष का फ्लोर भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए, आप लोग भी ये सब समझते होंगे, आप सब प्रोफेशनल्स हैं कि जब काम करने में एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो काम करने का आनंद कुछ और होता है। और यही मेरा प्रयास था कि हम अपने विधायकों को देखिए, जब मैंने लाइब्रेरी शुरू की तो लाइब्रेरी इसीलिए शुरू की कि वहां शांतिपूर्वक अगर कुछ हमारे विधायक बैठ के अपने रिप्लाईज बनाना चाहते हैं, भाषण लिखना चाहते हैं, वहां आराम से बैठ के कर सकें। ई लाइब्रेरी भी इसलिए दी कि अगर कुछ कहीं से वो कोई इंफॉर्मेशन लाना चाहते हैं वो लेकर आ सकें। इसी तरह से अपने अफसरान के लिए भी मैं चाह रही थी कि उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छी जगह पर काम करें, ताकि विधानसभा सचिवालय और बढ़िया से चल सके और जो कार्य हमें जनता ने दिया हम उसे और अच्छे से कर सके। विधानसभा अध्यक्ष का फ्लोर भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए, आप लोग भी ये सब समझते होंगे, आप सब प्रोफेशनल्स हैं कि जब काम करने में एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो काम करने का आनंद कुछ और होता है। और यही मेरा प्रयास था कि हम अपने विधायकों को देखिए, जब मैंने लाइब्रेरी शुरू की तो लाइब्रेरी इसीलिए शुरू की कि वहां शांतिपूर्वक अगर कुछ हमारे विधायक बैठ के अपने रिप्लाईज बनाना चाहते हैं, भाषण लिखना चाहते हैं, वहां आराम से बैठ के कर सकें। ई लाइब्रेरी भी इसलिए दी कि अगर कुछ कहीं से वो कोई इंफॉर्मेशन लाना चाहते हैं वो लेकर आ सकें। इसी तरह से अपने अफसरान के लिए भी मैं चाह रही थी कि उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छी जगह पर काम करें, ताकि विधानसभा सचिवालय और बढ़िया से चल सके और जो कार्य हमें जनता ने दिया हम उसे और अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, केवल विधानसभा का ही नहीं, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के कमरे का भी नक्शा बदला सा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं नई डेस्क आ चुकी है और इसके अलावा नई कुर्सियों के साथ साथ नए सोफ़े भी। बाकी पुराना ही है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जो है निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर हैं। और बाकी गैलरी आप देख सकते हैं, गैलरी में ये नेता प्रतिपक्ष का कमरा है। इसके अलावा तमाम रंग रोगन यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा नई टाइल्स जो हैं, ये जो तीसरा तल है वो साफ तौर पर नया बना हुआ और काफ़ी हद तक रिनोवेटेड नज़र आ रहा है। चाहे विधानसभा अध्यक्ष का कमरा हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के बगल में ही जो सचिव का कमरा था उसको अब जो है वो बना दिया गया है कॉन्फ्रेंस रूम। तो बहुत बदलने की कोशिश की गई है, बहुत कुछ बदला भी गया है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ से भी एक तरीके से नई गैलरी जो है वो निकाल दी गई है, ये दूसरे भवन के लिए। इससे पहले यहाँ पर बंद था, ये किसी का कमरा था, इसकी जगह अब दूसरा जो बिल्डिंग जो निर्माणाधीन थी वो बन चुकी है। एक गैलरी यहाँ से भी जा रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि विधानसभा में कुछ बदलाव हुए थे वो दिखाने